किचन और घर के काम हम रोज करते हैं, हमें पता हो कुछ स्मार्ट से टिप तो ये काम हो जाते हैं आसान। जिन काम को करने में हम घंटों टाइम वेस्ट कर देते हैं वो काम मिनटों में होके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूज़फुल वीडियो जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो पहला टिप है मेरा दालों को लेके। हम जब दाल बनाते हैं तो हम दाल को पहले बहुत अच्छे से वॉश करते हैं, पर इसके पानी को हम बेसिन में डाल के वेस्ट कर देते हैं। इसे वेस्ट नहीं कीजिएगा, ये आपके बहुत ही काम आ सकता है। इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। मैं इसका आपको बहुत ही अच्छा और यूज़फुल तरीका बताने वाली हूँ इस पानी को फेंकने का। तो पानी हमने फेंकना ही है, पर हमने पानी देना है प्लांट में। आपके घर में प्लांट हो तो उन्हें पानी दीजिएगा, ये दाल वाला। आप देखे होंगे नॉर्मल पानी से पौधों का जो कलर है या इसकी पत्तियां बहुत जल्दी पीली हो जाती है गर्मी में, वो नहीं होगी। तो ये यूज़फुल हैक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा रोटी को लेके। आप रोटी ज़्यादातर बनाते होंगे सूखे मोयन या आटे के साथ। आज हम यहाँ पे रोटी बनाने वाले हैं पानी के साथ। इस तरह की रोटी आप बना के देखिएगा, आपको इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अक्सर ये रोटियाँ गांव में बनाई जाती है, चूल्हे पर बनाई जाती है, पर आज हम इसे बनाने वाले हैं गैस पे। इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, पर जो उसका स्वाद है ना वो भी बहुत ही अलग है और इतना यूनिक सा स्वाद है कि आप एक बार इसे खाएंगे तो बार बार इसे बना के खाना पसंद करेंगे। जिस तरीके से नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं वैसे नहीं बनाना है। हमने यहाँ पानी लगाते हुए जैसे हम मक्के की रोटी बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से बनाना है। आपको अगर ये बनाना नहीं आती है तो आप यहाँ पर प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम मक्के की रोटी बनाते हैं बस उस तरीके से हमने इसे चलाते जाना है और ये रोटी बनके तैयार हो जाएगी। बस हमने ध्यान रखना है, हमने हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहना है। जैसे जैसे आप इसे बड़ा करते जाएंगे ये रोटी अपनी साइज़ में बढ़ती जाएगी। और तवे को नॉर्मल हीट पे हमने गर्म कर लेना है और इस रोटी को हमने तवे पे ही पकाना है। हम रोटी को जब थोड़ा सा पका लेते हैं तो आप देखते होंगे हम रोटी को जैसे ही हाथ लगाते हैं रोटी फिसल जाती है, पर यहाँ पर रोटी ऐसे नहीं निकलने वाली है क्योंकि ये पानी वाली रोटी है। तो चिमटे से आप कोशिश नहीं कीजिएगा, ये नहीं निकलने वाली है। हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा पलटा, क्योंकि पानी से लगी हुई रोटी है तो ये चिपक जाती है। जैसे हम मक्के की रोटी निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने गेहूँ की रोटी बनानी है। और ये रोटी आप एक बार बना के देखिएगा, आपका इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट रोटियां बनती हैं। गांव में जब अक्सर लोग जाते रहते थे, पहले तो बहुत जाना होता था, पर आजकल हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना कि हम लोग के पास टाइम ही नहीं है कहीं बाहर जाने का। तो आप ये वाला स्वाद जो आपको याद आता हो कभी कभी गाँव वाला, तो आप इसे घर पे बना सकते हो और देखिए बिल्कुल तवे पे बन के रोटी तैयार है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा कांच के ग्लास को लेके। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास दो तरह के ग्लास है। एक ग्लास में आप जब पकड़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें होल्ड करने के लिए निशान बने हुए हैं, पर ज़्यादातर घर में कुछ इस तरीके के प्लेन ग्लासेस होते हैं। और ये ग्लास में जब हम कुछ बच्चों को देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि बच्चे इन ग्लास को गिरा देते हैं। एक तो दूध हल्का गर्म होता है और ये बहुत जल्दी ना फिसल जाता है, इसी वजह से बच्चे ग्लास हाथ से छूट जाता है, फूट जाता है। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि हम बच्चों को दूध भी दें या कुछ जूस देते हैं तो भी दें और वो ग्लास को ना फोड़े। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप वो ट्राई कीजिएगा। इन ग्लास के ऊपर ग्लास जो है वो बच्चों के हाथ से कभी नहीं फिसलने वाला है और फूटने वाला नहीं है। तो हमने लेना है रबर। ये रबर हमारे घर में होते ही है। मैंने यहाँ कपड़े वाला रबर लिया है। आप जो प्लास्टिक वाला नॉर्मल रबर आता है ना, जो मिठाई के डिब्बों पर लगा हुआ आता है, आप वो वाला भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ग्लास पे रबर लगा लेना है। ये हमने तभी करना है जब हम बच्चे को ग्लास देते हैं, उसके बाद में हमने ये तरीका या ये रबर इस ग्लास पे से निकाल लेना है। तो इस तरीके से जब आप ग्लास पे रबर लगा के देंगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार 2 या 3 रबर लगा सकते हैं। जैसे मेरा बच्चा ज़्यादा छोटा है तो मैं यहाँ पे 3 रबर लगा के उसे देने वाली हूँ। इससे क्या उनके हाथों में एक ग्रिप बन जाएगी और ये ग्लास जल्दी से उनके हाथों से फिसलने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है कि बच्चे ग्लास से हाथ छोड़ देते हैं और ग्लास को फोड़ देते हैं, तो आप ये वाला यूज़फुल हैक अप्लाई कीजिएगा और उसके बाद में आप इसमें दूध दीजिए, जूस दीजिए, बच्चा ग्लास कभी नहीं हाथ से छोड़ने वाला है क्योंकि उसके हाथ में एक अच्छी सी ग्रिप बन के तैयार हो जाने वाली है। तो ये आप बड़ों के साथ भी कर सकते हैं, छोटों के साथ भी कर सकते हैं। तो ये वाला यूज़फुल हैक आपको कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ। अगला यूज़फुल हैक है मेरा शैम्पू के पाउच को लेके। तो शैम्पू का पाउच एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में यूज़ होता है, स्पेशली हम लेडीज़ इसका बहुत यूज़ करती हैं।
तो शैम्पू का पाउच बोतल की बजाय मुझे थोड़ा लगता है कि ना सस्ता पड़ता है, क्योंकि एक बार में आप एक ही पाउच यूज़ कर सकते हैं और बार बार आपको कम या ज़्यादा निकलता है, इसका टेंशन नहीं होता है। तो इसके साथ भी एक दिक्कत होती है कि इसमें से शैम्पू पूरा का पूरा बाहर नहीं आता है, तो इसके लिए हमने यूज़ करना है फॉर्क या कांटे वाली चम्मच। आप ध्यान से देखिएगा, आपने बिल्कुल यही तरीका अपनाना है। इस तरीके के पाउच के ऊपर आप ये केचप पे भी कर सकते हो, इस तरीके के पाउच में जो भी सामान आता है उसमें आप ये कर सकते हो। तो फोक को हमने इस तरीके से लगाना है, इसमें फिक्स कर देना है और आप देखेंगे कि जितना भी शैम्पू है ना वो एक तरफ खिसक के आ जाएगा। आप इस तरीके से दोनों हाथ यूज़ करते हो और जब हमें बहुत जल्दी में होना तो सारा का सारा शैम्पू निकालने में दिक्कत होती है। इस तरीके से बिल्कुल आपने फॉग में इसे फिक्स कर लेना है और बस हल्का सा इसे खींचते जाना है। आप देखेंगे कि जितना शैम्पू है ना वो एक कॉर्नर में आ गया है। बस आपने कट लगाना है और सारा शैम्पू पाउच में से आउट कर लेना है। ये यूज़फुल हैक आपको कैसा लगा है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये छोटा सा हैक है पर शैम्पू के पाउच में से पूरा शैम्पू निकालने के लिए बहुत ही काम आता है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा साबुन को लेके। तो जब हम बर्तन धोने का साबुन या बार यूज़ करते हैं तो आप भी देखे होंगे कि जिस भी कंटेनर में जब हम बार साबुन रखते हैं तो उसमें अगर थोड़ा बहुत पानी रह गया है तो साबुन पूरा का पूरा ही गल जाता है और जब हम अगले टाइम यूज़ करते हैं तो फिर यही दिक्कत होती है। तो इसका हम ऐसा क्या सॉल्यूशन निकालें कि जो हमारा साबुन है वो गले नहीं। तो एक छोटा सा हैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके भी कंटेनर में इस तरीके से सूखा रहने वाला है और जो साबुन है वो गलने वाला भी नहीं है। छोटा सा हैक है, इसे आप कंटेनर में अप्लाई कीजिएगा। तो पहली बात तो ये है कि आपने जो कंटेनर लेना है साबुन रखने के लिए वो हमेशा प्लास्टिक का लीजिएगा। और जो हमारा बर्तन धोने का स्क्रब होता है ना, बर्तन से ज़्यादा आप इसे क्लीन करके रखिएगा, क्योंकि यही मेन वजह होती है हमारे बीमार होने की। अगर ये क्लीन नहीं है तो आपके बर्तन गंदे होंगे, बर्तन गंदे होंगे तो हमारी हेल्थ पे इसका असर होगा ही होगा। तो बर्तन स्क्रब को बहुत अच्छे से क्लीन रखना है और उसके बाद में बर्तन जो साबुन होता है ना उसी में रख देना है। अगर हम नॉर्मल तरीके से करते हैं तो आप देखेंगे कि स्क्रब भी गंदा रहता है और साबुन भी वक्त से पहले ख़त्म हो जाता है। तो आपने करना है इस तरीके के बाउल में छोटे छोटे से होल, ये आप चाकू गरम करके या कील गरम करके भी कर सकते हैं। आपने ये ज़रूर करना है और उसके बाद में साबुन रख देना है। इससे आपके पैसे बचेंगे, साबुन वेस्ट में नहीं जाएगा। तो ये वाला यूज़फुल हैक आपने ज़रूर ट्राई करना है अगर आप भी इस तरीके से बर्तन धोने का साबुन यूज़ करते हैं। बहुत ही छोटा सा हैक है पर साबुन बचाने का बहुत ही कारगर हैक है, तो इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा आटे को लेके। तो मैंने यहाँ लिया है 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा और यहाँ पर ली है मैंने एक्सपायरी दवा। आपके घर में भी इस तरीके के एक्सपायरी सिरप या दवा होती ही होगी। हम इसे कचरे में समझ के फेंक देते हैं, इसे कचरे में नहीं फेंकना है। इसका मैं एक आपको बहुत ही अच्छा सा यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो हमने आटे में इस सिरप को मिला लेना है और यहाँ पर इसका हमने आटा लगाना है। डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है, एक्सपायरी दवाई है तो हो सकता है हाथों में रिएक्शन हो। अगर आप फिर भी लगाना चाहते हैं तो हैंड वॉश ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए अच्छा सा टाइट डो बना के रेडी कर लेना है। इस तरीके से जब आप डो बना के रेडी करेंगे तो उसका यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। आप यहाँ पर अगर सिरप नहीं यूज़ करना चाहते हैं या आपके पास सिरप ना हो तो यहाँ पर आप एक्सपायरी वाली जो दवाएं होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों से ही हमारा काम चलने वाला है। इसके बाद में इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के हमने इसे घर में उन सारी जगह पे रख देनी है जहाँ पे आपको छिपकली, कीड़ा मकोड़ा, कॉकरोच दिखता है, वहाँ पे इसे रख देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कीड़ा मकोड़ा होता है, कॉकरोच होता है, वो आपके घर किचन में नहीं आने वाला है। तो ये वाला यूज़फुल हैक आपने अप्लाई करना है घर में से कीड़े मकोड़े भगाने के लिए। वेस्ट में फेंकने की बजाय ऐसा यूज़ कीजिएगा। यूज़फुल टिप है मेरा माचिस या मैच बॉक्स को लेके। हम जब माचिस जलाते हैं तो माचिस की तीली को अक्सर जलाने के बाद में फेंक देते हैं, या इसका बचा हुआ जो टुकड़ा रहता है हम इसे फेंक देते हैं। आप माचिस का यूज़ किचन में कीजिए, मंदिर में कीजिए या घर की किसी भी काम में कीजिए, पर माचिस की तीली को हम फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद। यहाँ पर मैं एक छोटा सा हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमने लेना है डबल टेप और माचिस के पीछे वाले हिस्से में हमने लगा देना है और उसके बाद में एक खाली मैच बॉक्स लेना है और वो हमने इसमें लगा देना है। हम देखते होंगे कि खाली मैच बॉक्स को हम कचरे में फेंक देते हैं, उसे फेंकने की बजाय इस तरीके से उसका यूज़ लीजिए।
तीली जलाने के बाद तीली को फेंकने की बजाय माचिस के निचले वाले हिस्से में जो खाली बॉक्स है उसमें रख देना है। इससे आपका ही फ़ायदा होगा, ना आपका किचन काउंटर गंदा होगा, ना ही मंदिर में ऐसी होगा। और जब भी कोई माचिस का यूज़ करता भी है तो उसे अच्छे से पता होगा कि खाली जो माचिस की तीली है उसे फेंकना नहीं है, इस मैच बॉक्स में रख देना है। इससे घर और किचन दोनों ही क्लीन रहने वाले हैं। तो ये वाला यूज़फुल हैक आप माचिस के बॉक्स पे करके देखिएगा, आपकी क्लीनिंग में मदद हो जाएगी। तो आज की यूज़फुल हैक आपके कैसा लगे हैं कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।